Welcome back, friends. Once again, we will continue the lecture, subject physics, chapter number 2nd, class 9, and the chapter name is motion. So friends, in the last video lecture, we had discussed about some problems. एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था फ्रेंड्स. Now we will see the next examples and find out the distance and displacement. Now have a look, friends. Now see, friends, example number 2 कह रहा है कोई कण, कोई वस्तु 10 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गतिशील है. ओके, कण ए यानी कोई वस्तु मान लीजिए कण की जगह कण ए में कह रहा है कि 1/4 चक्र, बी में आधे चक्र, सी में 3/4 चक्र, डी में एक पूर्ण चक्र में तय की गई दूरी तथा विस्थापन की गणना करें. फ्रेंड्स, वन बाय वन यहाँ फाइंड करेंगे. विस्थापन क्या है और ये डिस्प्लेसमेंट. एक्चुअली पिछले वीडियो लेक्चर में हमने सीखा फ्रेंड्स विस्थापन किसे कहते हैं, डिस्टेंस दूरी क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है. ओके, अब यहाँ पे फ्रेंड्स फाइंड करेंगे न्यूमेरिकल कि विस्थापन कैसे फाइंड होगा यहाँ पे. ओके, नो सी फ्रेंड्स, एक वस्तु हो जो 10 मीटर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर ना फ्रेंड्स, एक वृत्त ले लिया ए बी सी डी. क्या है फ्रेंड्स, एक वृत्त है जिसमें एक वस्तु वृत्तीय पथ पे गतिशील है. तो पहले कह रहा है फ्रेंड्स ए में, ए के लिए 1/4 चक्र. 1/4 का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, हैव अ लुक फ्रेंड्स. अगर इसको मैं ज्वाइन कर दूं इस तरह से, ये वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस, इनको आपस में इस तरह से डिवाइड कर देंगे फ्रेंड्स. ये पार्ट क्या हो जाएगा, 1/4 ऑफ दैट इज फर्स्ट कोऑर्डिनेट. 1/4 मतलब यहाँ सपोज फ्रेंड्स कोई वस्तु कण यहाँ पर है. ओके, सी पे है. ओके, सी पे कोई बंदा और यहां से यहां तक अगर चला 1/4. ओके, अगर सी से बी की तरफ आ जाता है, ओके, तो डेट मीन्स यहां पे कहेंगे फ्रेंड्स इसका डिस्टेंस क्या होगा, यानी सी से बी तक का ये डिस्टेंस कैसा है फ्रेंड्स, इसकी पूरी पेरीमीटर इसका जो भी सरकमफ्रेंस है, परिधि से अगर 4 से डिवाइड दे देंगे फ्रेंड्स तो यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस आएगा. ओके, नाउ सी फ्रेंड्स, ए के लिए 1/4 चक्र. ओके, तो सी फ्रेंड्स, तय की गई दूरी डेट इज यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं. ए से अगर बी को गया, सपोज यहाँ पे क्लियर नहीं कर रहा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन या क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ए से बी या सी से बी, डेट मीन्स 1/4 क्या है, ये 1/4 ऑफ है, ये 1/4 है ऑफ सर्कल, ये 1/4 ऑफ ए सर्कल है. ओके, तो डेट मीन्स अगर कोई वस्तु यहाँ पर ए पे है, ए से बी में गया है, डेट मीन्स क्या होगा फ्रेंड्स, 1/4 चक्र उसे कहेंगे. ओके, नाउ 1/4 चक्र मीन्स कहेंगे तय की गई दूरी क्या होगा फ्रेंड्स, दूरी तय की गई जो दूरी होगा, सपोज उसे मैं एस ले लूं, तो हैव अ लुक यहां से यहां तक ये डिस्टेंस. नो फ्रेंड्स, पहले इसकी ये तो सरकमफ्रेंस ही है ना, तो टोटल सरकमफ्रेंस कितना है फ्रेंड्स, 2πr, और ये 1/4 है तो 4 से डिवाइड कर देंगे. 4 से जब डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स तो ये आ जाएगा 2πr यानी परिधि बाई 4. तो 2 1 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो मतलब πr/2, πr/2. तो r की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स, r की वैल्यू है 10 और ये 2, तो 2 एकम 2 2 पंचे 10 यानी 5π. यहाँ पर फ्रेंड्स ये डिस्टेंस कितना आ गया, 5π मीटर. ओके, ये दूरी हो गई. नो फ्रेंड्स, अब तय की गई डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, विस्थापन. यहां पे गौर से देखेंगे फ्रेंड्स, वस्तु ए पे है. ओके, ए से बी की तरफ 1/4 चक्र, 1/4 चक्र यहाँ पर वस्तु अब यहाँ पे बी पे पॉइंट पे आ गया. तो मैंने बताया कि फ्रेंड्स डिस्टेंस जो दूरी होगा जिस पाथ को फॉलो करेगा उसकी कुल लंबाई, क्योंकि ये जो वस्तु है वो ए से इस कर्व पाथ को फॉलो कर रहा है. ओके, और ये कर्व पाथ कैसा है फ्रेंड्स, इस पूरे परिधि को 4 से डिवाइड करेंगे तो इसके डिस्टेंस है, यानी चौथाई हिस्सा है. ओके, यानी 1/4 है. अब मैंने बताया था फ्रेंड्स विस्थापन के लिए जो इनिशियल पॉइंट होता है, शुरू का जो बिंदु होता है,
और अंतिम बिंदु दोनों को इस तरह से स्ट्रेट लाइन से अगर मिला देंगे फ्रेंड्स, तो ये जो पॉइंट, ये जो लाइन सेगमेंट है, जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट पाथ, ये विस्थापन देगा। तो यहाँ पे गौर से देखिए फ्रेंड्स, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये लाइन सेगमेंट, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है। ओके, तो ये फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस होगा। तो मुझे फ्रेंड्स ये ए बी फाइंड करना होगा, डेट इज हाइपोटेनियस। तो यहाँ फ्रेंड विस्थापन फाइंड करने के लिए पाइथागोरस पे अब जाना होगा। पाइथागोरस थ्योरम कहता है फ्रेंड्स, द साइड ऑफ वन स्क्वायर इज द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। दैट मीन्स अगर एक साइड का स्क्वायर है किसी भी इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल, द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। जैसे कोई राइट एंगल ट्राइंगल इस तरह से है, गौर से देखिए फ्रेंड्स, ये से बी मान लीजिए, ये ओ है और ये ए है। ओके, तो ये 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 है फ्रेंड्स, दोनों क्या है 10-10 है। ओके, ये भी 10 है। तो फ्रेंड्स ये 10 ये हाइपोटेनियस का काम करेंगे, 90 डिग्री एंगल बन रहा। तो नाउ फ्रेंड्स विस्थापन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी। डायरेक्ट ए बी बराबर फॉर्मूला क्या होगा फ्रेंड्स, अंडर रूट लंब का स्क्वायर क्या फ्रेंड्स, ओ बी स्क्वायर प्लस बेस ओ ए का स्क्वायर। यहाँ पे रीजन लिखेंगे बेटा, यहाँ पे कौन सी थ्योरम, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा, चूंकि उतना डिटेल लिखना नहीं है, यह फिजिक्स। यहाँ पे हाइपोटेनियस फाइंड करना है। ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ओ बी। अब वैल्यू रखिए फ्रेंड्स 10 का स्क्वायर, ओ ए का वैल्यू भी 10 है, 10 का स्क्वायर। अब यहाँ पे फ्रेंड्स 10 का स्क्वायर 100 और 10 का स्क्वायर 100 और 100 कितना हो गया, यहाँ पे फ्रेंड्स अगर 100 200, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते हैं इसे फ्रेंड्स। 100 का वर्गमूल कितना होगा 10 और स्क्वायर रूट 2 यहाँ पर आ जाएगा, यानी मीटर। यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स 10 स्क्वायर रूट 2 मीटर, इसका क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट, दैट इज विस्थापन। ओके, आई होप फ्रेंड्स यू विल बी क्लियर। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट बिंदु, जो नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन बी। अब बी में देखेंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन तो सेम है, सिर्फ बी पे फोकस करते हैं। बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है आधे चक्र। अब आधे चक्र के लिए मुझे विस्थापन भी। अब वस्तु अगर यहां से ए से चलना शुरू करता है, ए से या सी से, यहां से वस्तु अगर चलना शुरू, आधे चक्र में फ्रेंड्स ये हाफ सरकमफ्रेंस, यानी ए से सी पे आएगा। ओके, तो नाउ फ्रेंड्स बी के लिए आधे चक्र के लिए फ्रेंड्स दूरी क्या होगा, तय की गई दूरी एकदम सिंपल है फ्रेंड्स। दूरी क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ सर्कल मीन्स सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफ्रेंस को सी लिख सकते हैं, C/2 लिखेंगे, सिंपल C/2, सर्कमफ्रेंस को C/2, क्योंकि आधे चक्र तो यहां से यहां तक आधा ये है फ्रेंड्स। टोटल क्या होता है C, तो C को 2 से डिवाइड देंगे, यानी सर्कमफ्रेंस यानी परिधि बाई 2। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r और बटा 2। यहां से फ्रेंड्स 2 और 2 विल गेट कैंसिल। ओके, पाई एज इट इज वैल्यू रख सकते हैं 22.7 या 3.14, और r की वैल्यू 10 फ्रेंड्स, तो दैट इज 10 पाई, या फिर आप लिख सकते हैं फ्रेंड्स पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई बाई 10, दैट इज 31.4 मीटर। यह आपकी दूरी हो गई। ओके, नो अब मुझे विस्थापन की बात। विस्थापन क्या होगा फ्रेंड्स, गौर से देखिए विस्थापन क्या होगा। विस्थापन जब कोई वस्तु ए से यानी आधे चक्र, इस सर्कल पे आधे चक्र यानी ए से सी पे आया। ओके फ्रेंड्स, तो विस्थापन किधर हो, क्या होगा, ये इधर से आए फ्रेंड्स या इधर से जाता हो। बात देखिए विस्थापन क्या होता है फ्रेंड्स, शुरू का बिंदु यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को मिलाने वाली सरल रेखा, ये क्या विस्थापन। तो ये क्या है फ्रेंड्स, सेंटर से पास कर रही है। दैट मीन्स ये क्या है, ये आपको डायमीटर है। डायमीटर को क्या कहते हैं, व्यास यानी एसी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, व्यास, दैट इज डायमीटर। और डायमीटर जो होता है फ्रेंड्स 2 इंटू क्या होता है, रेडियस होता है, 2 इंटू त्रिज्या। तो इस तरह से आप यहाँ पर 2 तो एज इट इज है, और त्रिज्या की वैल्यू क्या है आर की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 टू जा 20 मीटर। 20 मीटर इसका क्या हो गया फ्रेंड्स, डिस्प्लेसमेंट, दैट इज विस्थापन। नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट। नाउ सी फ्रेंड्स, सी कह रहा है फ्रेंड्स 3/4 चक्र। नाउ फ्रेंड्स 3/4 चक्र के लिए सिंपल से फ्रेंड्स 3/4 चक्र क्या, ये है 1/4, ये 2/4 और 3/4 यहाँ। दैट मीन्स फ्रेंड्स अगर कोई वस्तु ए पॉइंट से चलना शुरू किया इस वृत्तीय पथ पे, तो यहाँ से इस तरह चलते यहाँ पे क्या डी पे आके स्टॉप हो जाएगा फ्रेंड्स। ए से चलना शुरू किया, डी पे आके स्टॉप होगा। या आइदर फ्रेंड्स आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, अगर ए से चलना स्टार्ट किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या बी पे जाके स्टॉप होगा, क्योंकि ये 1/4
ये 2/4 और ये 3/4 है। ओके, तो बी पे जाके स्टॉप होगा। बात देखिए चाहे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। सी फ्रेंड्स, ए से चलना शुरू किया और 3/4 यानी डी पे जाके स्टॉप हो गया। यहाँ पर फ्रेंड्स मुझे सबसे पहले दूरी फाइंड करना है। इस कण के द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? तो यहाँ फ्रेंड्स ए इनिशियल पॉइंट है और डी पे यहाँ पे आके रुक गया। तो हैव अ लुक फ्रेंड्स, ये टोटल क्या है? सरकमफ्रेंस पे चल रहा है। तो वृत्त का जो सरकमफ्रेंस, वृत्त की जो परिधि होती है फ्रेंड्स, वो 2πr होती है। ओके, लेकिन कंप्लीट परिधि 2πr होती है। जब यहाँ से जब ए पे चलता, ए से चलकर जब ए पे आएगा तब पूरी कंप्लीट परिधि होगी। बट ये 3/4 चलता है फ्रेंड्स, डेट इज यहाँ पर आके रुक गया। तो फ्रेंड्स कण के द्वारा तय की गई जो दूरी लिखेंगे वो 3/4 ऑफ वृत्त की परिधि। ओके, तो 3/4 पाथ को फॉलो किया। तो 3/4 मल्टीप्लाई बाय वृत्त की परिधि होती है 2πr। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया फ्रेंड्स। तो 2 2 जा 4, 4 2 0 3/2। और फ्रेंड्स पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू फ्रेंड्स 5। तो 2 5 जा 10 और 3 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 5 को मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड 57.10 मीटर, ये आपकी दूरी आ गई। तो फ्रेंड्स अब मैं विस्थापन की बात करूं। फ्रेंड्स याद होगा ए से चला और ये 3/4 चला तो डी पर आ गया। तो विस्थापन क्या होता है फ्रेंड्स? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को मिलाने वाली सरल रेखा को विस्थापन कहते हैं। गौर से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है। ये 10 सेंटीमीटर रेडियस है, ये भी 10 सेंटीमीटर त्रिज्या रेडियस है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल का ये हाइपोटेनियस सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो एडी हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? विस्थापन। तो एडी को तीर के निशान दिखाया जा सकता है क्योंकि विस्थापन हमारा क्या होता है? सदिश राशि होता है। इसमें दिशा भी होती है और कुछ डिस्टेंस यानी लंबाई भी होती है, डेट मीन्स मैग्नीट्यूड भी होती है। तो एडी निकालने के लिए फ्रेंड्स क्या होगा? एडी निकालने के लिए मुझे फॉर्मूला लगाना होगा। ये हाइपोटेनियस है इस ट्राइंगल में, तो डायरेक्ट फ्रेंड्स लंब का स्क्वायर यानी ओडी स्क्वायर जोड़ ओए स्क्वायर। ओडी कितना है फ्रेंड्स? 10 का स्क्वायर। ओए कितना है? 10 का स्क्वायर। दोनों को फ्रेंड्स ऐड करेंगे तो क्या होगा? 200 आएगा फ्रेंड्स। 200 जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 10√2 आएगा। 10√2 मीटर। देख लिए फ्रेंड्स, कैलकुलेट मैंने ए में कैलकुलेट कर चुका हूँ। 100 + 100 अंडर रूट। तो 1 + 1 कितना होगा फ्रेंड्स? 2 मल्टीप्लाई बाय 100 लिख सकते हैं। तो डेट इज 10 बाहर आ जाएगा 100 का और ये 2 ये मीटर। ये आपका आंसर हो गया। ये विस्थापन निकल गया। इसी नाउ सी फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर डी की तरफ चलते हैं। डी में क्या कह रहा? नाउ सी फ्रेंड्स, सब क्वेश्चन डी में कह रहा है फ्रेंड्स, एक पूर्ण चक्र में तय की गई दूरी तथा विस्थापन की गणना करें। अब फ्रेंड्स तय की गई दूरी, पूर्ण चक्र मतलब ए से स्टार्ट हुआ, ठीक है। एक वस्तु जो ए पे खड़ा है, ये मान लेते हैं मैं ए से चलना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। और ए से चलना स्टार्ट किया हूँ और पूर्ण चक्कर में ए पर आगे पहुंच गया हूँ, तो तब तो पूर्ण चक्कर होगा। तो यहाँ फ्रेंड्स या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलिए या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, आप जहां से चले वहीं पर आके पहुंच जाएंगे। जब इस ऐसी स्थिति हो जाए जहां से चले और वहीं पहुंच जाए फ्रेंड्स, तो इसकी विस्थापन क्या होगी? 0, क्योंकि इनिशियल जो बिंदु है और जो फाइनल बिंदु है, मीन्स जो प्रारंभिक बिंदु ए है और अंतिम बिंदु भी ए है, दोनों ए आपस में एक ही बिंदु है। दैट मीन्स देयर इज नो गैप इन बिटवीन देम। दैट मीन्स एक ही बिंदु है तो गैप नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा? विस्थापन 0 हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस होगा। तो डी के लिए फ्रेंड्स, एक पूर्ण चक्कर में, एक पूर्ण चक्र के लिए, एक पूर्ण चक्र के लिए वस्तु द्वारा कण के द्वारा तय की गई दूरी लिखेंगे। कण द्वारा तय दूरी, कण द्वारा जो तय दूरी होगा फ्रेंड्स क्या होगा? टोटल सरकमफ्रेंस, यानी वृत्त की क्या होगी फ्रेंड्स? वृत्त की परिधि, हिंदी में परिधि, इंग्लिश में सरकमफ्रेंस, पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2πr। ये आप वैल्यू रखेंगे फ्रेंड्स 2 2 3.14 और r की वैल्यू फ्रेंड्स क्या है? 10 है। अब इसे फ्रेंड्स जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 62.8 मीटर, दैट इज आंसर। इसका विस्थापन क्या होगा फ्रेंड्स? विस्थापन क्या होगा? विस्थापन जो होगा फ्रेंड्स वो 0 होगा। क्यों फ्रेंड्स? ए से चला और ए पे आके वापस आ गया, ए से चला और यहीं पे आ गया, मीन्स प्रारंभिक बिंदु, क्योंकि क्या है फ्रेंड्स? प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु एक ही है।
दोनों कोइंसाइड कर जाता है। ओके, आई होप फ्रेंड्स ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ फ्रेंड्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरी तथा विस्थापन में अंतर लिखें। पहला पॉइंट फ्रेंड्स, दूरी के लिए फर्स्ट बिंदु, वस्तु द्वारा जो तय की गई यानी वस्तु जिस पथ को फॉलो करता है उस पथ की कुल लंबाई फ्रेंड्स क्या होती है, दूरी कहलाती है। जबकि फ्रेंड्स विस्थापन में प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वो विस्थापन कहलाती है। इधर वाली दूरी है फ्रेंड्स, इधर वाले विस्थापन। नो फ्रेंड्स, दूरी में केवल परिमाण होता है फ्रेंड्स, मैग्नीट्यूड होती है, इसकी सिर्फ एक वैल्यू होती है। और फ्रेंड्स यानी इसमें दिशा नहीं होती है। और इसके सेकंड विस्थापन के लिए फ्रेंड्स, विस्थापन में परिमाण तथा दिशा दोनों होता है। ओके, नो फ्रेंड्स, दूरी एक अदिश राशि है जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। दूरी का मान हमेशा धनात्मक होता है फ्रेंड्स, जबकि विस्थापन धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं, दोनों होते हैं। फ्रेंड्स दूरी कभी भी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन फ्रेंड्स विस्थापन जीरो भी हो सकता है। जैसे जिस बिंदु से चलना शुरू किया फ्रेंड्स, सपोज इस बिंदु से चलना शुरू किया और उसी बिंदु पे आके रुक गया, तो डेट इज विस्थापन क्या हो गया फ्रेंड्स, जीरो। लेकिन दूरी जीरो नहीं होगी, क्योंकि इस रास्ते की लंबाई को मेजर करेंगे फ्रेंड्स, इस रास्ते की लंबाई को मेजर करेंगे, इस रास्ते की लंबाई को मेजर करेंगे और इस तमाम रास्ते की लंबाई को मेजर करके जो वैल्यू आएगा वो उसका दूरी होगा। बट यहाँ पे विस्थापन क्या होगा फ्रेंड्स, जीरो, क्योंकि जो फाइनल बिंदु है और इनिशियल जो बिंदु है दोनों एक ही पॉइंट पे है, दैट इज एक ही बिंदु है। ओके, आई होप यू विल बी क्लियर। नाउ सी द नेक्स्ट। नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट बिंदु औसत चाल। नाउ फ्रेंड्स किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई जो दूरी होती है फ्रेंड्स, उस दूरी को औसत चाल कहते हैं। ओके, यहाँ फ्रेंड्स औसत चाल की एक्चुअली फॉर्मूला क्या है, औसत चाल इसका होता है कुल तय की गई दूरी बटा दूरी को तय करने में लगा समय। दैट मीन्स कुल तय की गई दूरी बटा कुल समय। यहाँ फ्रेंड्स एसआई यूनिट, एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड। ओके, क्योंकि ये भी एक क्या है, चाल है, और इसको शॉर्ट में लिखे फ्रेंड्स एवरेज वेलोसिटी, VAV एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू दूरी, कुल दूरी बटा कुल समय, यानी S/T। ओके, नाउ सी कुछ उदाहरण देखते हैं। तो सी फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट, चाल किसे कहते हैं। नो फ्रेंड्स बहुत सिंपल है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी जिसमें दिशा तो होती है परंतु निश्चित दिशा नहीं होती, उसे चाल कहते हैं। ये कह सकते हैं फ्रेंड्स इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। यहाँ फ्रेंड्स चाल का SI जो मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय। एक्चुअली फ्रेंड्स चाल जो होता है वो किसी टाइम ऑफ इंटरवल के लिए फाइंड आउट किया जाता है। किसी पर्टिकुलर टाइम ऑफ इंटरवल के लिए वो चाल एक स्पीड बताने में वो असमर्थ रहता है, लेकिन उस पूरे टाइम ऑफ इंटरवल के लिए वो बताता है कि ये गाड़ी कितनी स्पीड है, कितनी धीमी है। ओके, बट किसी क्षण के लिए ये चाल इस फॉर्मूले से वो एग्जैक्ट बता नहीं पाता किसी क्षण के लिए, किसी भी क्षण के लिए, जैसे 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए उसकी चाल क्या होगी। परंतु ये जो चाल जो है फ्रेंड्स उस टाइम ऑफ इंटरवल के लिए, जैसे औसत नो फ्रेंड्स सी एक्चुअली फ्रेंड्स वंस अगेन, एक्चुअली फ्रेंड्स औसत चाल से किसी क्षण, किसी पर्टिकुलर क्षण के लिए वो स्पीड पता नहीं चल पाती है। औसत चाल जो होता है फ्रेंड्स वो पूरे टाइम ऑफ इंटरवल के लिए होता है। ओके, औसत चाल जो होता है वो पूरे टाइम ऑफ इंटरवल के लिए होता है। ओके, तो औसत चाल से किसी पर्टिकुलर टाइम ऑफ इंटरवल के लिए वो स्पीड फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। ओके, औसत चाल से केवल यह ज्ञात होता है फ्रेंड्स कि वस्तु की गति के अंतर्गत पूरे समय अंतराल में वस्तु कितनी तेज चल रही है, पूरे समय अंतराल में वस्तु कितनी तेज चल रही है, कितनी धीमी गति से चल रही है। लेकिन इससे यह ज्ञात नहीं हो सकता है कि
किसी विशेष क्षण के लिए, किसी विशेष समय के लिए, किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए पर वस्तु की गति, वस्तु की चाल क्या है, सिर्फ औसत चाल के लिए है। ओके, इस चाल के लिए नहीं है फ्रेंड्स। ओके, औसत चाल के लिए था। ओके, तो फ्रेंड्स औसत चाल जो है वो पूरे टाइम ऑफ इंटरवल के लिए होता है, चाल नहीं, सॉरी। ओके, औसत चाल पूरे समय ऑफ इंटरवल के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं कि वस्तु कितनी तेज है और कितनी धीमी चल रही है, कोई गाड़ी कितनी तेज है, कोई गाड़ी कितनी धीमी। लेकिन जो चाल होता है फ्रेंड्स वो किसी पर्टिकुलर समय के लिए, जैसे फ्रेंड्स अगर 1 मिनट समय अंतराल में माना कि फ्रेंड्स कोई ट्रेन है। ओके, उस ट्रेन, ये ट्रेन है सपोज, ये आगे इस तरह से मान लेते हैं ये ट्रेन है। ओके फ्रेंड्स, और ट्रेन के प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है सपोज मान लेते हैं प्लेटफॉर्म की लंबाई है 200 मीटर। ओके, 200 मीटर है, इस 200 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई है, और 1 मिनट में फ्रेंड्स ये ट्रेन इसे पार कर लेती है। डेट मीन्स यहाँ लास्ट वाली जो बोगी डब्बा वो यहाँ आ जाती है 1 मिनट में। तो कह सकते हैं फ्रेंड्स इस 1 मिनट में यहाँ पर औसत चाल अगर मैं निकालूँ औसत चाल, तो औसत चाल क्या आएगा फ्रेंड्स, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना है, 200 मीटर, और लगा समय फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक जाने में 1 मिनट। सपोज 3 मिनट से यहाँ से चलना स्टार्ट करती है 3 PM शाम दोपहर में, और 3:01 में यहाँ पर आ जाती है। ओके, डेट मीन्स 1 मिनट लगा फ्रेंड्स, 1 मिनट। ओके, तो यहाँ पे फ्रेंड्स अगर मैं इसे किलोमीटर में चेंज करूँ तो इसे टोटल ये 12 किलोमीटर पर सेकेंड यानी 200 मीटर पर मिनट की स्पीड इसकी आएगी। ओके, ओके, डेट मीन्स 12 किलोमीटर पर आवर। और इसी टाइम ऑफ इंटरवल के, एक पार्टिकुलर टाइम ऑफ इंटरवल के लिए अगर मैं इसे काउंट करूं फ्रेंड्स तो ये क्या हो जाएगा, चाल। लेकिन इस पूरे समय ऑफ इंटरवल के लिए वो औसत चाल कह रहा है। डेट में यहाँ 1 मिनट का जो समय अंतराल है फ्रेंड्स वो बहुत ही छोटा है, बहुत छोटा है। इसको कह सकते हैं इंस्टेंस कह सकते हैं। अगर इस छोटे समय अंतराल में ट्रेन का चाल एक समान मान लिया जाए, इस छोटे अंतराल में ट्रेन की चाल फ्रेंड्स एक समान मान ली जाए, यानी यहां से चलना स्टार्ट करती है वो एक समान चाल से चल रही है। ओके, तो ट्रेन का यह जो औसत चाल फ्रेंड्स है वो इस समय अंतराल के लिए, डेट मीन्स 1 मिनट के लिए, यानी 3 बजे से लेकर 3:01 के लिए अंतराल के लिए किसी क्षण पर वो इस ट्रेन का क्या हो जाएगा, इस वस्तु का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वो स्पीड होगा, वो चाल हो जाएगा। ओके, किसी क्षण पर, क्योंकि बहुत छोटा समय अंतराल है। ओके, तो एक्चुअली फ्रेंड्स औसत जो चाल होता है वो पूरे समय अंतराल के लिए फाइंड आउट किया जाता है। ओके, जैसे कोई अगर अभी 3 बजे, मान लिया कि 3 बज रहा है, 3 बजे से लेके 2 बजे तक नवादा से हिसुआ। ओके, हिसुआ से कोई और जगह गया। ओके, तो पूरा समय आप काउंट करेंगे फ्रेंड्स, नवादा से हिसुआ जाने में, फिर हिसुआ से अगर गया जाने में टोटल कितना समय, कितना दूरी लगा, दोनों को डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स, औसत चाल आएगा। ओके, ठीक है। लेकिन चल सिंपल डिस्टेंस बाय टाइम, तो इसे फ्रेंड्स चाल में अगर कन्वर्ट करने के लिए, तो इस पार्टिकुलर क्षण के लिए अगर हम यहाँ पे काउंट करो तो यहाँ पे ये चाल जो अगर यूनिफॉर्मली चाल अगर इस स्पीड को, डेट मीन्स यानी 12 किलोमीटर पर आवर, यानी इस 200 मीटर के प्लेटफॉर्म को अगर ये पार कर लिए 1 मिनट में, तो अगर मान लेते हैं सपोज ये ट्रेन का ये औसत चाल इस समय अंतराल के लिए वो किसी क्षण के लिए क्या हो सकता है, वो स्पीड कहलाएगा। वो कब कहलाएगा फ्रेंड्स, ट्रेन की चाल अगर एक समान मान लिया जाए तो, एक समान मान लिया जाए तो। ओके, नाउ सी फ्रेंड्स, चाल का जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। ओके, डिस्टेंस कवर्ड बाय यूनिट टाइम इज कॉल्ड, नो फ्रेंड सिंपल, अगर सपोज फ्रेंड्स को 1 किलोमीटर आवर, 1 किलोमीटर पर घंटा, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो। ओके, मीटर पर सेकंड में कैसे करेंगे फ्रेंड्स, सिंपल है, पहले 1 किलोमीटर KM लिखेंगे और बटा आवर यानी 1 आवर लिख दिए। ओके, यार फ्रेंड्स 1 किलोमीटर मीटर में चेंज करने के 1000 से मल्टीप्लाई ये मीटर में हो गया, और सेकंड में चेंज करने के लिए आवर को क्या करेंगे फ्रेंड्स, पहले 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट हो जाएगा, फिर अगर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर सेकंड में चेंज हो जाएगा। ओके, सेकंड is 4, यहाँ फ्रेंड्स 2 विल गेट कैंसिल, 2 3 जा फ्रेंड्स एंड 2 5 जा, ऊपर 5 और 6 या 18, 5/18 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब फ्रेंड्स अगर कोई किसी की स्पीड दी होगी सपोज किलोमीटर में,
उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 50 किलोमीटर पर आवर है, यानी पर घंटा 50 किलोमीटर। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, 50 को क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल मान लेते हैं फ्रेंड्स, 90 किलोमीटर पर आवर को एक स्पीड दे रखी है। ओके, इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो 90 को मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 में, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स मीटर पर सेकंड, और 18 बन जाए 18, 18 पचे 90, 25 मीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में 25 मीटर की दूरी तय कर रहा है। सिमिलरली फ्रेंड्स, इसी तरीके से अगर आपको मीटर पर सेकंड में दिया हो, अगर आपको किलोमीटर में निकालना हो, तो आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसका 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वेग के बारे में पढ़ेंगे और स्पीड्स और वेग के से कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जिसमें हाउ टू फाइंड द स्पीड, हाउ टू फाइंड आउट द वेलोसिटी, etc etc. Okay, so I hope you will watch this video lecture till the end, and thanks for watching. Have a nice day.